ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टी बैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुँच सकें और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें एज ए एजुकेशन पर्पस। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं मंडे मार्केट का, फिर हम बात करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्यूसडे को लेकर के वोडाफोन आइडिया में। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया जो है वो अभी चल रहा है 11 रुपये के आसपास। और अगर मंडे मार्केट की बात कर ले, जो डे रेंज था वो था 10 रुपये 90 पैसे का लो, और हाई की बात कर ले तो 11 रुपये 45 पैसे का हाई था। अब अगर वॉल्यूम की बात कर ले तो वॉल्यूम 16 करोड़ 26 लाख 80 हज़ार के आसपास की थी। अब अगर बात कर ले टेक्निकल को लेकर के, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल में अभी भी जो वोडाफोन आइडिया है वो न्यूट्रली साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए, अगर हम बात कर लें अभी क्या रहेगी सपोर्ट, क्या रहेगी रेजिस्टेंस, तो थोड़े ध्यान से सुन लीजिए अब क्या रहेगी रेजिस्टेंस और क्या रहेगी सपोर्ट। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया को जो अब रेजिस्टेंस फेस करना होगा वो है 11 रुपये 60 पैसे के आसपास, एक मेजर रेजिस्टेंस है। और दूसरी रेजिस्टेंस जो फेस करनी होगी वो है 11 रुपये 93 पैसे के आसपास। अब देखिए, अगर बात कर ले सपोर्ट की, तो वोडाफोन आइडिया को जो अब पहला सपोर्ट मिलेगा वो है 10 रुपये 90 पैसे के आसपास, और दूसरा सपोर्ट जो मिलेगा वो है 10 रुपये 65 पैसे के आसपास की। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है वोडाफोन आइडिया में। देखिए, अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें क्वार्टर बेसिस पे, और अगर हम सितंबर और दिसंबर को देखें, तो ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए ये बात। टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें तो सितंबर में वोडाफोन आइडिया की जो टोटल रेवेन्यू थी वो थी 10,830 करोड़, और अगर दिसंबर की बात करें तो वो बढ़ कर के हो गई थी 10,933 करोड़। ठीक है, अब अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर के, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर लेकर के बात करें तो सितंबर में वोडाफोन आइडिया की ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी 4,152 करोड़, और दिसंबर में देखें तो दिसंबर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बढ़ कर के हुई वो थी 4,286 करोड़, 4,286 करोड़। और अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट हम सब जानते हैं कि थोड़ा माइनस में है, बट ध्यान दीजिए, सितंबर में -7,218 करोड़ वोडाफोन आइडिया में नेट प्रॉफिट जो थी वो और घट करके दिसंबर में कितनी हो गई, -4,532 करोड़। अच्छा, इस डाटा से क्या मतलब, क्या साबित होता है, इस डाटा से क्या समझ में आता है? देखिए, इस डाटा से ये बिल्कुल समझ में आता है कि वोडाफोन आइडिया की मैनेजमेंट बहुत सीरियस है अपने फ्यूचर को लेकर के, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अपनी कैपिटल का जो सबसे मेन हिस्सा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रही है, जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, और अपनी सर्विस को डे बाय डे वो बेटर बनाने की कोशिश में लगी हुई है, जिससे इनका सब्सक्राइबर बेस और कम ना हो और कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में बदल जाए। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और ये पॉइंट से ये भी साबित होता है कि अब कहीं ना कहीं जितना निगेटिव पॉइंट था वो वोडाफोन आइडिया में कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा सोचना कि वोडाफोन आइडिया 6 रुपये या फिर 7 रुपये के लेवल पे आएगा, ये अभी इस चीज़ को देख करके लगता नज़र नहीं आता है। तो आप इस बात पे ध्यान रखें। देखिए, एक बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वोडाफोन आइडिया जो है वो अभी अपने कैपिटल का यूज़ सबसे ज़्यादा कर रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक डाटा देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, अगर हम बात करें मार्केट शेयर की टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, तो अगर हम 2016 की डाटा को देखें तो वोडाफोन आइडिया के पास 39% मार्केट शेयर थी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, अगर बात करें तो 2016 में।
अब देखें अगर 2017 में, तो 2017 में कहीं न कहीं जो मार्केट शेयर थी वोडाफ़ोन आइडिया की वो इंक्रीज़ होकर के 41% हो गई थी। मतलब एनुअली वो कहीं न कहीं इंक्रीज़ हो रही थी वोडाफ़ोन आइडिया की जो मार्केट शेयर थी। बट जैसे ही 2018 में जियो लॉन्च हुआ, उसके बाद वोडाफ़ोन आइडिया की मार्केट शेयर जो थी वो 38% पे आ गई। और फिर बात करें 2019 की, तो 2019 में फिर थोड़ा-सा डिक्रीज़ होके 37% हो गया और 2020 पे देखें तो 27% पे आ गई वोडाफ़ोन आइडिया और 2021 पे देखें तो 21% पे आ गई। और यही कहीं न कहीं प्राइमरी रीज़न था जो वोडाफ़ोन आइडिया आज ₹11.10 ₹10 के आसपास दिख रही है। तो देखिए, अब कहीं न कहीं वोडाफ़ोन आइडिया की जो मैनेजमेंट है, वो अपनी कैपिटल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, जो उनके सब्सक्राइबर बेस बचे हुए हैं, जो सब्सक्राइबर उनके ऑलरेडी हैं, कहीं न कहीं वो उनको प्रॉपर सर्विस, एक एडवांस सर्विस और उनको सैटिस्फाई करने में लगी हुई है कि आगे उनकी और सब्सक्राइबर बेस जो है, वो कम ना हो और उनकी मार्केट शेयर जो है, वो ग्रेजुअली और डिक्रीज़ ना हो। तो सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं वोडाफ़ोन आइडिया का फ़ोकस अभी जो है वो इस चीज़ में है कि जो उनके अभी एग्ज़िस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, उनको प्रॉपर सर्विस दिया जाए, उनको प्रॉपर लेवल की एक सैटिस्फैक्टरी सर्विस प्रोवाइड की जाए, जिससे उनकी सब्सक्राइबर बेस जो है वो अभी और कम ना हो। तो हो गई ये वाली बात। इन सारी चीज़ों की वजह से ही हमने देखा जो वोडाफ़ोन आइडिया अभी कुछ दिनों में हमने देखा कि वोडाफ़ोन आइडिया जो है वो कहीं न कहीं अपनी बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या फिर हम देख लें कि वाईफ़ाई कॉलिंग को लेकर के हो, मुंबई, दिल्ली या फिर कोलकाता में वाईफ़ाई कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या फिर हम जैसा देख लें कि अगर स्पेक्ट्रम की बात कर ले तो कहीं न कहीं जो 3G स्पेक्ट्रम का यूज़ कर रही है 4G सर्विस को और भी बेटर बनाने के लिए वोडाफ़ोन आइडिया। तो इससे कहीं न कहीं साफ दिखता है कि मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस है अपने फ्यूचर को लेकर के और पूरी कोशिश में लगी हुई है कि वोडाफ़ोन आइडिया कहीं न कहीं एक प्रॉफ़िट मेकिंग कंपनी बन सके आगे। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, अगर अब हम बात करें प्राइस चेंज को लेकर के, तो वोडाफ़ोन आइडिया में अगर हम 1 हफ़्ते की बात करें तो कहीं न कहीं 0.92% पॉज़िटिव में प्राइस चेंज हमने देखा। और अगर वहीं बात करें 1 मंथ की, तो हमें कहीं न कहीं -6.38% हमें नेगेटिव प्राइस चेंज मिला। और अगर 3 महीने की बात करें तो कहीं न कहीं पॉज़िटिव हमें 10.55% पॉज़िटिव मूवमेंट देखने को मिला। और अगर वहीं पे 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 23.60% हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला वोडाफ़ोन आइडिया की शेयर में। और वहीं पे अगर हम बात करें 1 सालों की, तो 175% पॉजिटिव में हमें मूवमेंट देखने को मिला वोडाफ़ोन आइडिया में। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों से क्या हमें समझ में आता है? तो सबसे बड़ी चीज़ अगर हमें इन सारी चीज़ों से समझ में आता है वो ये है कि कहीं न कहीं अगर हम एक पेशेंस बना कर के रखते हैं, तो आने वाले दिनों में वोडाफ़ोन आइडिया जो है वो कुछ ना कुछ आपको स्पेशल या फिर हमें स्पेशल देखने को मिल सकता है वोडाफ़ोन आइडिया में। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी बोलना चाहेंगे कि कहीं न कहीं वोडाफ़ोन आइडिया जो है वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत रिस्की भी है। बट कहीं न कहीं ध्यान दें तो जितना निगेटिव जो भी न्यूज़ आना था, जितना निगेटिव होना था, जो होना था वो ऑलरेडी वोडाफ़ोन आइडिया के साथ अब हो चुका है। तो वोडाफ़ोन या तो अब न्यूट्रल मूवमेंट करता हुआ नज़र आएगा या फिर एक पॉज़िटिव ब्रेकआउट दिखा सकता है अपने आने वाले दिनों में। लेकिन हमें कहीं न कहीं पेशेंस बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है अगर वोडाफ़ोन आइडिया की बात करें तो। देखिए, कहीं न कहीं मार्च का जो मंथ है वो वोडाफ़ोन आइडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। इन सारी चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स मार्च में आने वाली है जो अगर कहीं न कहीं वोडाफ़ोन आइडिया के फ़ेवर में हुई, तो वोडाफ़ोन आइडिया आपको ₹13 से लेकर के ₹14 तक ईज़िली मूवमेंट करता हुआ नज़र आ सकता है अपने आने वाले दिनों में। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और अगर बात करें गेम चेंजिंग को लेकर के, तो वोडाफ़ोन आइडिया में सडन गेम चेंजिंग हमें देखने को मिल सकता है अगर हमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर फंड रेजिंग को लेकर के मिले अपने आने वाले दिनों में, मार्च के महीने में, तो हमें एक
गेम चेंजिंग इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है वोडाफ़ोन आइडिया की शेयर में। देखिए, अभी हम कुछ भी देख लें, आरएसआई देख लें, एमएफआई देख लें या फिर कुछ भी देख लें, अभी हम कह सकते हैं कि वोडाफ़ोन आइडिया अभी अपने बिल्कुल ही न्यूट्रल स्टेज में है। तो कहीं न कहीं ये कह पाना कि वोडाफ़ोन आइडिया ₹7 पे चला जाएगा या फिर वोडाफ़ोन आइडिया ₹6 पे चला जाएगा, ये कहीं न कहीं एक जल्दीबाज़ी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल अभी एट द सेम टाइम ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी होना था नेगेटिव वो वोडाफ़ोन आइडिया के साथ हो चुका है। अब जो भी पॉसिबल आउटकम बन के आ रहे हैं वो कहीं न कहीं पॉज़िटिव बनते आ रहे हैं या तो न्यूट्रल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ट्यूसडे मार्केट की कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वोडाफ़ोन आइडिया को लेकर के, तो हमने जैसा कि मंडे को देखा कि हमें थोड़ी बहुत प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिली वोडाफ़ोन आइडिया में। अब अगर हम बात करें कि अगर हमारी कोई होल्डिंग है जो कि ₹12 के आसपास की है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कहीं न कहीं हमने एक चीज़ अभी बहुत अच्छे से देखा कि वोडाफ़ोन आइडिया जो है वो कहीं न कहीं ₹10.90 से लेकर के ₹13 के आसपास के ही सेगमेंट में मूव कर रही है। तो कहीं न कहीं हमें अपनी अगर ₹12 की होल्डिंग है उसे एज़ इट इज़ बनाए रखनी चाहिए, और अगर हमें थोड़ी बहुत प्रॉफ़िट अगर मिल रही हो तो हमें अपनी प्रॉफ़िट को देखना चाहिए और कहीं न कहीं फिर वापस से एक नीचे के लेवल से एक फ्रेश पोज़ीशन लेना चाहिए, जहाँ से प्रॉफ़िट की चांसेस जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो सके और एक वैल्यू प्राइस में वोडाफ़ोन आइडिया की शेयर हमें मिल सके। अगर कहीं न कहीं बात करें फ्रेश बाइंग को लेकर के, तो फ्रेश बाइंग को लेकर के ₹11 की लेवल और ₹10.90 के आसपास की लेवल एक फ्रेश बाइंग की पोजीशन हम देख सकते हैं एज़ अ शॉर्ट टर्म और एज़ अ लॉन्ग टर्म। बट एट द सेम टाइम हमें फ़ोकस रखना है मार्केट के ऊपर भी, और हमें फ़ोकस रखना है निफ्टी के ऊपर भी बहुत ध्यान से, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन अभी और देखने को मिले हमें मार्केट से। तो हमें इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर हम एक फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो। और देखिए, एक बात हम बहुत ध्यान से समझ जाएं कि वोडाफ़ोन आइडिया की जो शेयर है वो रिस्की ज़रूर है, बट कहीं न कहीं ये एक गेम चेंजिंग भी साबित हो सकती है अगर हमने एक प्रॉपर लेवल से बाई करा हो तो। तो चलिए, अब तो हो गई ये सारी बातें। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो एक अपकमिंग वीडियो आने वाली है, जिसके बारे में हम सब कहीं न कहीं सोच रहे होते हैं कि येस बैंक से हमें पॉसिबल रिटर्न्स क्या मिल सकते हैं 1 सालों में, और वोडाफ़ोन आइडिया से हमें पॉसिबल रिटर्न्स क्या मिल सकते हैं 1 सालों में। तो हमने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है जो हम आपके सामने कुछ दिनों में प्रेजेंट करेंगे, जिसमें हमने सारी छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखा है, सारी फंडामेंटल टेक्निकल सबको ध्यान में रखते हुए हमने मैनेजमेंट के सारे एफर्ट को ध्यान में रखा है, जो कि हमारी नई वीडियो है वोडाफ़ोन आइडिया वर्सेस येस बैंक, जिसमें हम देखेंगे कि क्या पॉसिबल रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं वोडाफ़ोन से 1 सालों में या फिर येस बैंक से 1 सालों में। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये वीडियो का अपडेट आपको भी मिल सके और आप कहीं ना कहीं इस वीडियो से बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ एक लाइक करके हमारी इस वीडियो को सपोर्ट करें।